ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप निडर बाप समान निडर बनो। अपनी अवस्था साक्षी रख, सदा हर्षित रहो। याद में रहने से ही अंतमति सोगति होगी। क्या बनना है हमको? बाप समान निडर बनना है, अवस्था को साक्षी बनाना है और याद में रहने से ही हमारी जो अंतमति में सोगति हो जाएगी। बाबा ने आज प्रश्न किया है, खुश नसीब बच्चे सदा फ्रेश और हर्षित रहने के लिए कौन सी विधि अपनाते हैं? कौन सी विधि अपनाते हैं? बाबा ने सुनाया, दिन में 2 बारी ज्ञान स्नान करने की। क्या करने की? दिन में 2 बारी ज्ञान स्नान करने की। बड़े आदमी फ्रेश रहने के लिए 2 बार स्नान करते हैं। तुम बच्चों को अभी ज्ञान स्नान 2 बार ही करना चाहिए। इसमें बहुत फ़ायदे हैं। सदा हर्षित रहेंगे, पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा बाबा ने बताया, खुश नसीब तकदीरवान बन जाएंगे। किसी भी प्रकार का संशय निकल जाएगा। ये तीसरे प्रकार का फ़ायदा बाबा हमें फ़ायदे बता रहे हैं। चौथा फ़ायदा, मायावी लोगों के संग से बच जाएंगे। मायावी लोगों के संग से बच जाएंगे। बाप और टीचर खुश होंगे। छठा फ़ायदा, गुलगुल फूल बन जाएंगे, अपार खुशी में रहेंगे। तो बाबा का एक उत्तर एक बार फिर से पढ़ते हैं। खुश नसीब बच्चे सदा फ्रेश और हर्षित रहने के लिए कौन सी विधि अपनाते हैं? उत्तर, दिन में 2 बारी ज्ञान स्नान करने की। बड़े आदमी फ्रेश रहने के लिए 2 बार स्नान करते हैं। तुम बच्चों को भी ज्ञान स्नान 2 बारी करना चाहिए। इससे बहुत फ़ायदे हैं। क्या क्या फ़ायदे हैं बाबा ने सुनाया, सदा हर्षित रहेंगे, खुश नसीब तकदीरवान बन जाएंगे। तीसरा फ़ायदा बाबा ने बताया, किसी भी प्रकार का संशय निकल जाएगा। चौथा फ़ायदा बाबा ने बताया, मायावी लोगों के संग से बच जाएंगे। बाप और टीचर खुश होंगे। छठा फ़ायदा बाबा ने बताया, गुल फूल बन जाएंगे, अपार खुशी में रहेंगे। तो आप सबको ये फ़ायदे याद रखने हैं आज के लिए। गीत है, जाग सजनिया जाग, सतयुग आया की आया। ओम शांति। शिव बाबा बच्चों को बैठ समझाते हैं, किससे? ब्रह्मा मुख से। यह है गौमुख। कौन? गौमुख कौन है? ब्रह्मा बाबा का मुख। बैल मुख नंदीगढ़ है ना। गीत भी सुना, साजन कहते हैं सजनियों से। अब सजनिया सिर्फ फीमेल तो नहीं, यह मेल्स भी सजनिया हैं। क्योंकि आत्मा का कोई क्या नहीं है, आत्मा का कोई लिंग नहीं है। आत्मा किसी जन्म में मेल बनती है, किसी जन्म में फीमेल बनती है। जो भी भक्ति करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो हो गई सजनिया। क्या विशेषता बताई बाबा ने? जो भक्ति करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो हो गई सजनिया। साजन तो एक है। साधु भी साधना करते रहते हैं भगवान से मिलने के लिए, तो वह भी सजनिया ठहरे। वह एक भगवान कौन? कौन है वो एक भगवान? एक तो कहा जाएगा गॉड फादर को। कौन होगा एक? गॉड फादर। जैसे वर राजा को आना पड़ता है बन्नी स्त्री को ले जाने के लिए, यह सब बन्नियाँ हैं, साजन को याद करती हैं, तो ज़रूर आना पड़ेगा। एक के लिए तो नहीं आएंगे, सबके लिए आना पड़ेगा। सभी सजनियाँ दुखी हैं। क्या हैं? सभी सजनियाँ दुखी, यानी सारी आत्माएं जो हैं दुखी हैं। कोई न कोई रोग बीमारी आदि होगी ज़रूर। तो यह हो गया नरक। स्वर्ग में है सुख, नरक में है दुख। स्वर्ग में क्या है? स्वर्ग में है सुख और नरक में है दुख। इस समय हम सब नरकवासी सजनियाँ अर्थात माया रूपी रावण की कैद में है। बेहद का बाप बेहद की सजनियों, बेहद का बाप बेहद की बातें ही समझाएंगे।
सारी दुनिया कैद में है, इसको दुखधाम कहा जाता। धाम अर्थात रहने की जगह। धाम का अर्थ क्या बताया बाबा ने? जिस स्थान पर हम रहते हैं उसको क्या कहते हैं? धाम। कलयुग में है दुख, सतयुग में है सुख। कलयुग में है दुख और सतयुग में है सुख। देवी संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय, यह है गीता के भगवान शिव के महावाक्य। वह खुद कहते हैं, सजनिया अब नवयुग आया। क्या आया? नवयुग यानी सतयुग आया। यह पुरानी दुनिया है। साजन कहते हैं, अब जागो, अब नया युग सतयुग आता है। गीता से स्वर्ग स्थापन किया था। गीता भारत के देवी देवता धर्म का शास्त्र है। जो देवता धर्म अब प्राय लोप हो गया। क्या हो गया? प्राय का मतलब खो गया है, लुप्त हो गया है। प्राय अर्थात बाकी आटे में नमक जाकर रहा है, यानी कि बहुत थोड़े लोग ऐसे रहे हैं जो पवित्र रहते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, तो इसलिए वहाँ पर कहना है कि बहुत थोड़ा रहा है। चित्र हैं लेकिन कोई भी अपने को देवता नहीं मानते। यह भूल गए हैं। क्या भूल गए हैं? कि हम ही देवी देवता थे, कि सतयुग में देवी देवता धर्म था जिनको ही स्वर्ग कहा जाता। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तब ऐसे नहीं कहेंगे कि अब स्वर्ग है, फिर तो यह समझें कि नरक होना है। यह सब राज हम अभी जानते हैं। 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, अब नरक है। देवी देवता धर्म की टांग टूटी हुई है। यह बातें और कोई गीता सुनाने वाला बता ना सके। सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि गीता है। गीता का भगवान ही गीता द्वारा भारत को क्या बनाते हैं? स्वर्ग बनाते हैं। फिर आधा कल्प वहाँ गीता की दरकार नहीं। वहाँ कहाँ पर? सतयुग में। वहाँ तो प्रारब्ध है, यानी कि वहाँ पर क्या भोगेंगे? हम अपने भविष्य को भोगेंगे। जो हम यहाँ पर कर्म करेंगे, जो संगम युग पर हम अपना जमा करेंगे, उसको हम प्रारब्ध भोगेंगे। बाबा खुद कहते हैं, यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। कहाँ पर? सतयुग में ज्ञान लोप हो जाता है। अभी लोप है ना। हम रोज नई नई बातें सुनते हैं। वह तो 18 अध्याय सुनते आए हैं, उनको नया कौन कहेंगे? पूरे 18 अध्याय लिख दिए हैं। यहाँ हम पढ़ते रहते हैं, योग लगाते रहते हैं, इसमें भी टाइम लगता है। ज्ञान और योग दोनों भाई बहन हैं। ज्ञान और योग क्या हैं? दोनों भाई बहन हैं। ज्ञान और योग क्या हैं? दोनों भाई बहन हैं। बाबा कहते, ध्यान से ज्ञान श्रेष्ठ है। बाबा कहते, ध्यान से ज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि उससे ही तुम जीवन मुक्ति पा सकेंगे। ऐसे कोई कह ना सके कि हमको साक्षात्कार हो तो पुरुषार्थ करें। सामने श्री कृष्ण का चित्र देख रहे हैं, ऐसे प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। फिर जो चाहे सो बनो। प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, यह तो मानना चाहिए ना। अब नवयुग आ रहा है, जहाँ जीत वहाँ जाकर प्रिंस बने का जन्म लेंगे। रत्न जड़ित मुरली भी होगी, यह निशानी है। श्री कृष्ण को भी मुरली दिखाते हैं, क्योंकि शहजादा है ना। वहाँ ज्ञान की कोई बात नहीं। ज्ञान का सागर तो एक शिव बाबा है। कौन है ज्ञान का सागर? एक शिव बाबा है। बच्चे विनाश सामने खड़ा है, पिछाड़ी में मंत्र देने वाला कोई नहीं रहेगा। अंतमति सुगति गाई हुई है ना। अंत में मेरी याद रखेंगे तो गति मिल जाएगी। तुम आजकल करते आए हो, 2-4 इत्तेफाक दिखाऊंगा कि कैसे मनुष्य मरते हैं। उस समय मंत्र को याद कर नहीं सकेंगे। समझो अचानक छत गिर पड़ती है, उस समय याद कर सकेंगे? तो बाबा ने एक कंडीशन दी बच्चों को कि अगर छत गिर जाती है अचानक तो क्या आप याद कर सकेंगे? क्या ऐसी स्थिति आपकी बनी है? धरती हिलेगी, उस समय तो हाय हाय करने लग जाएंगे।
बहुत समय से प्रैक्टिस होगी तो उस समय अवस्था हिलेगी नहीं। साक्षी हो हर्षित मुख बैठे रहेंगे। मनुष्य तो थोड़ा आवाज़ से डर के मारे भाग जाएंगे। तुम कभी भागेंगे नहीं। डरने की बात नहीं। जैसे बाबा निडर है, बच्चों को भी निडर बनना है। बाबा कहते, बच्चे अब नवयुग आ रहा है, अब अपने को इंश्योर कर दो। सारे भारत को तुम इंश्योर करते हो। बाप से ताकत लेकर भारत को तुम इंश्योर कर रहे हो। भारत हीरे जैसा बन जाएगा। फिर उसमें भी जितना हो लाइफ को इंश्योर करेगा। तन मन धन सब इंश्योर हो जाता है। बाबा कहते, यह ज्ञान प्रत्यक्ष फल देने वाला है। जैसे सुदामे का मिसाल है, झट महल देखे तो प्रत्यक्ष फल हुआ ना। प्रिंस प्रिंसेस का भी साक्षात्कार करेंगे। फिर प्रिंस प्रिंसेस तो सतयुग में भी हैं, त्रेता में भी हैं। यह थोड़े ही समझ सकेंगे कि हम कहाँ के प्रिंस बनेंगे। सब सूर्यवंशी तो नहीं बन सकेंगे। यह सब है साक्षात्कार। बाकी आत्मा कोई निकल कर जाती नहीं। यह साक्षात्कार ड्रामा में नूंद है। सोल को बुलाते हैं तो ऐसे थोड़े ही आत्मा कोई शरीर से निकल जाती है, फिर वह शरीर रह न सके। यह सब साक्षात्कार है। बाबा भिन्न भिन्न रूप का साक्षात्कार कराते हैं। नूंद है तब सोल आती है। यह ड्रामा का राज समझना है। नई बातें हैं ना, तो क्लास में रेगुलर आना पड़े। तुमको मालूम है बहुत अच्छे अच्छे आदमी 2 बारी स्नान करते हैं फ्रेश रहने के लिए। यह भी ज्ञान स्नान 2 बारी करने से फ्रेश होंगे। 2 बारी ज्ञान स्नान करने से बहुत बहुत फ़ायदा है। 2 बार कब? एक बार सुबह और एक बार शाम। नहीं तो मुफ्त में अपनी बादशाही क्या कर देंगे? गवा देंगे। बाबा रजिस्टर से भी जांच करते हैं। पूरा खुशनसीब तकदीरवान कौन है? अरे बेहद के बाप से अथाह धन लेने जाते हैं, स्वर्ग का मालिक बनते हैं। अगर इतना निश्चय नहीं तो ऊंच पद भी पा नहीं सकेंगे। 2 बारी स्नान करने से तुम बहुत बहुत हर्षित रहेंगे। बाबा कहते, मैं गाइड बन तुम बच्चों को ले चलने आया हूँ। कितना घुमाता हूँ। वो लोग एरोप्लेन से ऊपर में जाते हैं, कितनी उन्होंने महिमा होती है। वास्तव में तो महिमा तुम्हारी होनी चाहिए। तुम बैकुंठ में जाकर घूम फिर आते हो। मोस्ट वंडरफुल चीज़ है। बाबा कहते, मैं सबसे दूर रहने वाला आया हूँ देश पर आए। फिर इसमें सर्वव्यापी की तो बात ही नहीं। तुम पैगंबर हो, पैगाम देने वाले हो ना। मैं भेज देता हूँ। यह भी ड्रामा में नूंद है। ड्रामा अनुसार हर एक को अपना पार्ट बजाने आना पड़ता है। फिर मैं भी आया हूँ, आकर पढ़ाता हूँ। यह तो गीता पाठशाला है। उन सत्संगों में तुम जन्म जन्मांतर जाते रहते हो। एक कान से सुना, दूसरे से निकला। एम ऑब्जेक्ट कुछ नहीं। अभी तो अंदर में खुशी की तालियां बजती रहती हैं। स्टूडेंट लाइफ में जो अच्छा पढ़ते हैं उनको तो खुशी रहती है ना। बच्चे के संबंध की भी खुशी होगी, टीचर को भी खुशी होगी। यह भी यह भी माँ बाप है, टीचर है तो खुशी होती है। बच्चों का फर्ज है पढ़ना। अब बाप सम्मुख आया है तो एक बाप से ही सुनो। तुम आधा कल्प बहुत भटके हो, अब भटकना बंद करो। परंतु वह भी तब होगा जब पूरा निश्चय हो। मनुष्य कहते हैं कि कलयुग में इतने वर्ष पड़े हैं, तुमको तो बताएंगे तो यह कहेंगे यह सब कल्पना है, जादू है, बस अबलाएं वहाँ ही बैठ जाएंगी।
बाबा अपनी तरफ खींचते, मायावी पुरुष अपनी तरफ खींचते, बीच में लटकते रहते हैं। बाबा समझाते हैं, बच्चे जब तक 2 बारी ज्ञान स्नान नहीं किया तब तक कुछ फायदा नहीं होगा। अरे कोई समय में मुरली में ऐसी पॉइंट्स निकलती हैं जिससे तीर लग जाएगा तो तुम्हारा संशय मिट जाएगा। और कोई भी सत्संग में जाने के लिए मना नहीं करते, यहाँ के लिए मना करते हैं क्योंकि यहाँ पवित्र बनने की मुख्य बात है। स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र रहना है। यहाँ तो स्त्री पति के पिछाड़ी सती बनती है कि पति पतिलोक में जाए। हम शिव भगवान की गीता से भारत की तकदीर हीरे जैसी बना रहे हैं। एक गीता ही हीरे जैसा बनाती है, बाकी सब कोड़ी तुल्य बना देते। भारत की तकदीर को एकदम लकीर लग गई है। अब फिर बाप भारत की तकदीर जगाते। मनुष्य गीता का छोटा लॉकेट बनाकर भी पहनते हैं, परंतु इसके महत्व को कोई जानते नहीं। कई कायदे भी बड़े कड़े हैं, पवित्र ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। ठगी से मम्मा बाबा नहीं कहना, सच्चा बनेंगे तभी नशा चढ़ेगा। हाफ कास्ट को नशा नहीं चढ़ेगा। भगवान भारत के पीछे दीवाना बना है कि हम भारत को फिर से हीरे जैसा बनाऊंगा तो भारत पर आशिक हुआ ना। भारत को फिर से ऊंच बनाते हैं। आशिक माशूक के पिछाड़ी दीवाना होता है ना, तो भारतवासियों के पीछे कितना दीवाना है। कौन है दीवाना? शिव बाबा। कितना दूर से भागते हैं, कहाँ से आते हैं बाबा? परम धाम से, सिर्फ हम बच्चों से मिलने के लिए। और भी कितना बड़ा निरंकारी है। अच्छा, मीठे मीठे शिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बिंदु, बेहद के बाप से अथाह ज्ञान धन लेने के लिए 2 बारी ज्ञान स्नान करना है। पढ़ाई में रेगुलर जरूर बनना है। तो बाबा ने आज 2 बारी ज्ञान स्नान करने के लिए बहुत ही जोर दिया है। ये आपका प्रश्न में भी आया है, बीच में मुरली में भी आया है और धारणा के लिए मुख्य सार में भी ये पॉइंट आपका आया है। दूसरा बिंदु है फुल कास्ट सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। बाप का मददगार बनना है। गंदी तृष्णा रखने वालों के संग में कभी नहीं फंसना है। आज का बाबा का वरदान है, तन मन और दिल की स्वच्छता द्वारा साहेब को राजी करने वाले सच्चे होली हंस भव। स्वच्छता अर्थात मन वचन कर्म संबंध सब में क्या? पवित्रता। पवित्रता की निशानी सफ़ेद रंग दिखाते हैं। आप होली हंस भी सफ़ेद वस्त्रधारी साफ दिल अर्थात स्वच्छता स्वरूप हो। तन मन और दिल से सदा बेदाग अर्थात स्वच्छ हो। साफ मन व साफ दिल पर साहेब राजी होता है। उनकी सर्व मुरादें अर्थात कामनाएं पूरी होती हैं। हंस की विशेषता स्वच्छता है, इसलिए ब्राह्मण आत्माओं को होली हंस कहा जाता। स्लोगन है आज का, जो इस समय सब कुछ सहन करते हैं वही क्या बनते हैं? शहंशाह बनते हैं। जो इस समय सब कुछ सहन करते हैं वही शहंशाह बनते हैं। शहंशाह कहाँ बनते हैं? सतयुग में। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। आपको जो पॉइंट्स याद रहे वो आप कमेंट में लिखें। ये थी बाबा की आज की मुरली। ओम शांति।